छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी की आयु ज़्यादा है और कम उम्र में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटली या कुछ भी, तो वो अपनी उम्र को कैसे पूर्ण करता है? देखिए, आगम में लिखा है इसको कदली घात शब्द से प्रयोग किया है, अकाल मरण को कदली घात। जब किसी व्यक्ति की, जैसे किसी की 100 वर्ष की आयु है और 30 वर्ष में उसका देहावसान हो गया, तो 70 वर्ष की आयु तो वो साथ में और लाया ही था, उतने आयु के निषेक लाया था, लेकिन वो उसी समय क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि उसका भी आयु बंध का अपकर्षण काल भी नहीं आया, वो तो त्रिभाग के बाद ही आएगा। फिर भी आचार्य नेमीचंद स्वामी दृष्टांत लिखते हैं कि एक मटका है, उस मटके में पानी भरा गया और एक छेद किया गया है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रही है कि 24 घंटे में वो मटके का पानी खाली होगा। एक व्यक्ति ने उसमें पत्थर फेंक दिया मटके में, तो उस मटके का पानी एक दिन की जगह 1 सेकंड में, 1 मिनट में पूरा खाली हो गया। तब आप देखना कि वो पूरा पानी एक साथ बह गया और मटका खाली हो गया। ऐसे आयु कर्म के निश्चय की विष वेयन रख है, विष की वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से, श्वासोच्छ्वास के निरोध करने से, अधिक उपवास आदि कर लेने से ये आयु का समय के पहले विछोय हो जाता है, उसको कदली घात मरण कहते हैं। उतने जिस समय वो अपनी श्वास से छोड़ता है अंतिम, उसके इस बीच में आयु के सारी निश्चय उस पानी की तरह तुरंत बह जाते हैं और उसी समय वो आयु बंद करके अगली नवीन पर्याय की ओर चल देता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे किरण जैन। तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है कि 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं और नपुंसक होते हैं। फिर हम घर में कॉकरोच वगैरह देखते हैं, मच्छर आदि, इनके अंडे दिखाई देते हैं हमें, तो वो क्या होता है? देखिए, चाहे चींटी हो या और अन्य सम्मूर्छन जीव हो जिनके अंडे दिखाई देते हैं, वो उनके मल से उत्पन्न होते हैं। वो अंडे भी सम्मूर्छन ही है। जब बरसात का मौसम आता है तो चींटियाँ अपने मुख में अपने अंडे दबा करके दूसरी जगह ले जाती हैं, तो वो जो अंडे होते हैं वो भी सम्मूर्छन उनके मल से उत्पन्न होते हैं, प्रजनन करके नहीं होते। यद्यपि इनमें मैथुन संज्ञा देखी जाती है 1 से 4 इंद्रिय तक के जीवों में भी, क्योंकि चारों संज्ञाएं जो होती हैं प्रत्येक संसारी जीव में होती है, लेकिन वो जो उनके अंडे हैं उनके मल से उत्पन्न होते हैं, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला टीका में बहुत स्पष्ट किया है। तो वो सम्मूर्छन अंडे उनके मल से उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझिए।